देश की आखिरी सड़क खत्म होती है, वहीं से शुरू होता है नदी के बीच एक गुमनाम रास्ता, ऊंचे ऊंचे पहाड़ और चट्टानों को चीर कर गुजरता एक रहस्यमयी दरिया, जहां इंसान तो क्या, सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंचती, जहां एक गलती का मतलब है मौत, और गलतफहमी का मतलब उस भूल भुलैया में हमेशा के लिए फंस जाना। नदी, पहाड़ और भीषण जंगलों के बीच दिखती कुछ गुफाएं, और उन गुफाओं से गुजरता एक दैवीय रास्ता। जिसका जिक्र स्कंद पुराण में हुआ, शिव पुराण में हुआ, और महाभारत में भी हुआ। एक ऐसा रास्ता जिसे वेदों में देवलोक का द्वार कहा गया, जिसे पुराणों में देवताओं के पृथ्वीलोक में आने का मार्ग बताया गया। क्या आज भी उन गुफाओं तक पहुंचा जा सकता है? क्या उन रास्तों पर जाया जा सकता है? टीवी इतिहास में पहली बार आप देखेंगे एक ऐसा सफर जो पहले कभी पूरा नहीं हुआ, एक ऐसा मिशन जो दुनिया के इकलौते देव द्वार को पहली बार सामने लाने वाला है। देवताओं का वो अद्भुत द्वार मौजूद है देश के उत्तर पूर्वी राज्य त्रिपुरा में, जहां एक छोटा सा कस्बा है छविमुड़ा, जिसके दूसरे छोर पर सड़क के रास्ते खत्म हो जाते हैं और वहीं से शुरू होती है एक नदी। साल 2000 तक लोगों को न उस नदी की कोई जानकारी थी, न नदी से होकर गुजरते उस रास्ते की। कहते हैं आगे चलकर वो नदी कुछ गुफाओं की ओर जाती है और उन्हीं गहरी गुफाओं में एक रास्ता आज भी पृथ्वीलोक को देवलोक से जोड़ता है। पुराणों में कई बार देवताओं के मृत्युलोक में आने के लिए उस रहस्यमय रास्ते का जिक्र मिलता है। बेहद मुश्किल और खतरनाक मिशन को अंजाम देते हुए हमारी टीम उन रास्तों में दाखिल हुई। फिर जो कुछ भी दिखा वो इससे पहले आपने कभी नहीं देखा होगा। छविमुड़ा के सफर का पहला पड़ाव उदयपुर, जो एक जमाने में त्रिपुरा राजतंत्र की राजधानी हुआ करता था। यहीं मौजूद है देवी के 51 शक्तिपीठों में एक त्रिपुर सुंदरी का धाम, जिनके नाम पर इस राज्य को त्रिपुरा कहा गया। इलाके के लोग इसे माताबाड़ी भी कहते हैं। माताबाड़ी यानी माता का घर। माताबाड़ी यानी त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर। मान्यता है कि ये देश के 51 शक्तिपीठों में से एक है और यहाँ पर सती का पांव गिरा था जब भगवान शिव उनके शरीर को लेकर तांडव कर रहे थे। देवी के इस धाम में बहुत से अनसुलझे रहस्य हैं, लेकिन फिलहाल हमारी दिलचस्पी छविमुड़ा में थी, जो यहां से ज्यादा दूर नहीं था। छविमुड़ा के उस खतरनाक मिशन पर निकलने से पहले हमने इलाके के एसडीएम से बात की। जो नेचुरल ब्यूटी है, ग्रीनरी जो है, वो इतना खूबसूरत नज़ारा है, वो देखने लायक है। देखते हो कि अमेज़न जंगल जिस तरह देखने लायक है, उसी तरह देखने लायक है त्रिपुरा में। जो भी जाता है उधर दिन में
देखता है, घूमता है, रात के टाइम पे उधर कोई नहीं जाता है, ये एक मीथ है। इस तरह की जमातिया जो सोसाइटी है उनके दिल में बैठा हुआ है ये बात, तो रात को कोई नहीं जाता है उधर। लेकिन तमाम चेतावनियों के बाद भी हमारा इरादा नहीं बदला। गांव के इन कच्चे रास्तों से चलकर हम उन रहस्यमय जंगलों की ओर बढ़ते रहे। लोगों ने बताया कि छवि मुड़ा का ये गांव देश की आखिरी इंसानी बस्ती है। आगे न कोई सड़क है, न पैदल चलने का कोई रास्ता। चलते चलते हम गांव के आखिरी छोर तक पहुंच गए। सब कुछ वैसा ही था जैसा बताया गया। सड़क का रास्ता खत्म हो चुका था और आगे का रास्ता पानी की लहरों से तय होना था। आधी हकीकत आधा फसाना। क्या वाकई धरती में कोई ऐसा रास्ता है जो देवलोक को धरती लोक से जोड़ता है? अगर है तो क्या वाकई वहां तक जाया जा सकता है? आखिर उस गुफा के दूसरे छोर पर क्या दिखाई देता है? ऐसे तमाम सवालों के साथ हमारी टीम निकल पड़ी। आगे का रास्ता नदी की लहरों से होकर गुजरता है, घने जंगलों में भटकना पड़ता है, जहरीले जानवरों से लड़ना पड़ता है, और फिर एक ऐसी रहस्यमयी जगह दिखाई देती है जहां आज तक कोई इंसान नहीं पहुंच सका। पानी की लहरों पर यह सफर शुरू हुआ। थोड़ी देर बाद ही छवि मुड़ा में देवताओं का वो अद्भुत संसार दिखाई देने लगा। पहली नजर पड़ी पहाड़ की चट्टानों पर बनी इन 5 मूर्तियों पर, जो महाभारत काल से भी पुरानी है। पहाड़ों पर देवताओं की इन आकृतियों को किसने तराशा, क्यों तराशा? ये सब कुछ इंसानों ने बनाया या खुद देवताओं की कोई महिमा है? इसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता। खुद भारतीय पुरातत्व विभाग के लिए भी ये सब कुछ एक पहेली है। लेकिन इतना साफ था कि आगे जो कुछ भी मिलेगा उसका रिश्ता महादेव से है। नमः शिवाय। थोड़ा और आगे गए तो एक नई कहानी मिली। इस बार पहाड़ों पर छोटी छोटी कुल 37 आकृतियां बनी थी, कुछ ऐसी जैसे किसी के विवाह का दृश्य दिखाया गया हो। यहाँ के आदिवासी मानते हैं कि ये सब कुछ महादेव की एक दुनिया है। हर आकृति का रिश्ता भगवान शिव से है और शायद ये आकृतियां शिव पार्वती के विवाह की कहानी बयां कर रही हैं। लेकिन क्यों, इसका किसी के पास कोई जवाब नहीं। हम नदी की लहरों पर बढ़ते जा रहे थे। आदिवासियों ने बताया कि पहाड़ों पर बनी इन छवियों की वजह से ही इस इलाके का नाम छवि मुड़ा पड़ा। वैसे सदियों पहले इस इलाके का एक और नाम भी था, देवता मुड़ा। छवि मुड़ा का एक नाम देवता मुड़ा भी है। देवता मुड़ा यानी देवताओं की जगह। और आप देख सकते हैं क्यों इसे देवताओं की जगह कहा जाता है। यहाँ आकृतियां तो हैं ही, लेकिन ये बिल्कुल पैराडाइज की तरह है, जन्नत की तरह है। आपको स्वर्ग का एहसास हो रहा है जब आप इस नदी में जा रहे हैं। चलते चलते हम नदी के उस मोड़ तक आ पहुंचे जहां आबादी का कोई निशान नहीं था। जहां जहां नदी की लहरें जाती रहीं, हम भी वहीं बढ़ते रहे। न मंजिल का कोई ठिकाना, न नदी के दूसरे छोर का पता। लेकिन देवताओं के इस अनदेखे अनजाने संसार की खोज में हम आदिवासियों के बताए रास्ते पर बढ़ते रहे। तो जैसे जैसे हम गहरे पानी में जा रहे हैं, पानी का बहाव जो है वो बढ़ता जा रहा है और बहुत ज़्यादा ऊंचा नीचा हो रहा है। सेफ्टी हमने पहन रखी है, जैकेट्स, लाइफ जैकेट्स, लेकिन फिर भी डर तो लगता ही है। लेकिन कोशिश यही है कि उस जगह तक पहुंच सकें जहां तक कोई नहीं पहुंच पाया, कोई कैमरा नहीं पहुंच पाया, और आपको
वो रहस्यमयी जगह दिखाएं, हिंदुस्तान की सबसे रहस्यमयी जगह जिसके बारे में ये नहीं पता कि आखिर वो आई कहाँ से, आखिर उसको बनाया किसने। ये नदी का वो रास्ता है जहां टीवी कैमरा तो दूर, कुछ गिने चुने लोगों के सिवाय आज तक कोई इंसान नहीं पहुंचा। आप ये घुमाव देखिए, नदी पूरी तरह से बेंड हुई हुई है राइट एंगल पे। अगर आप उधर देखेंगे पूरा घूम के नदी इस तरफ आ रही है, और इसी वजह से जब आप बाहर से देखते हैं तो आपको ये हिस्सा दिखाई नहीं देता नदी का। जिधर छवि मुड़ा है वो हिस्सा आपको दिखाई ही नहीं देता है। आप अगर ऊपर से, पहाड़ी से भी ऊपर से देखते हैं तो आपको नदी का सिर्फ वो हिस्सा दिखाई देता है जो इस मोड़ से पहले का है। इस मोड़ के बाद का हिस्सा जो है, इस घुमाव के बाद का हिस्सा दिखाई नहीं देता, और इसी वजह से शायद इतनी सदियों तक इस जगह के बारे में किसी को पता ही नहीं था। नदी के बहाव पर करीब 8 किलोमीटर चलने के बाद हमारी मुलाकात एक नई पहेली से हुई। पहाड़ की सीधी चट्टान पर करीब 10 मीटर लंबी एक विशाल मूर्ति दिखी। ये मूर्ति एक देवी की थी, शायद देवी दुर्गा की, लेकिन हमारे साथ मौजूद आदिवासी इसे देवी चक्रकमा की मूर्ति बता रहे थे। तो करीबन 2 घंटे से हम लोग बोट में हैं और उस जगह पर पहुंचे हैं जहां पर पहली रॉक कार्विंग मेरी नज़र के सामने आ रही है। और ये आप जब इसको देखेंगे तो आपको एहसास होगा कि जब पहली बार इसको देखते हैं, आपने अगर ताजमहल गए होंगे, आगरा गए होंगे, तो बुलंद दरवाजे के नीचे खड़े होकर जब ताजमहल को आदमी पहली बार देखता है तो आप एस्टाउंड हो जाते हैं, आप हैरान हो जाते हैं, चौंक जाते हैं। और कुछ ऐसी ही फीलिंग इस समय आ रही है। आप पूरी खड़ी दीवार है ये, और यहाँ पर मेरे सामने एक इतनी बड़ी मूर्ति मौजूद है। करीब से देखने की कोशिश करेंगे। पास जाकर देखा तो इस मूर्ति के सामने इंसानी कद बौना दिखाई दे रहा था। जहन में बस यही सवाल था कि आखिर इन घने जंगलों में इस मूर्ति का क्या मतलब हो सकता है। 5 हाथ आपको एक तरफ दिखाई देंगे, 5 हाथ दूसरी तरफ, और सर को गौर से देखेंगे तो आपको सर में से निकले हुए सांप दिखाई देंगे। और ये इकलौती नहीं है, इस तरह की और बहुत सारी हैं। हम आपको और बाकी सारी भी दिखाएंगे। तो आगे का सफ़र जारी रखते हैं, वापस बोट में बैठेंगे और बोट से आगे की तरफ चलेंगे। चलिए। हमारे साथ मौजूद नाविक ने बताया कि छवि मुड़ा का रहस्य इन प्रतिमाओं से कहीं गहरा है। वो बता रहे थे कि आगे जाएंगे तो कुछ गुफाएं दिखेंगी। पहली गुफा यहाँ की सदियों पुरानी रियासत से जुड़ी है। कहते हैं उस गुफा में राजा ने अकूत दौलत छिपाई थी, और देवी चक्रकमा आज भी उस खजाने की रक्षा करती हैं। लेकिन उससे भी बड़ा रहस्य है यहाँ मौजूद एक और गुफा, जिसे आदिवासी देवताओं की गुफा कहते हैं। और माना जाता है कि उसी गुफा को पुराणों में देवलोक का द्वार कहा गया, यानी ऐसा रास्ता जो धरतीलोक को देवलोक से जोड़ता है। नाविक ने बताया कि उन्होंने कुछ वक्त पहले ही उस गुफा को देखा है, लेकिन वहां तक जाना आसान नहीं है। जंगली जानवरों का खतरा है, जानलेवा दलदल है, लेकिन कोशिश की जाए तो आज भी उन गुफाओं के अंदर जाया जा सकता है। मिशन शुरू होता उससे पहले ही नदी का अगला मोड़ चुनौती बनकर सामने था। नदी में आगे जाने का रास्ता बंद था। कभी कभी इंसान को अपनी बात कहने समझने के लिए भाषा की जरूरत नहीं पड़ती। हमारे जो नाविक हैं वो कोकबोरक भाषा, यहाँ पर ट्राइबल लैंग्वेज है, वो बोली जाती है। मुझे हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू के अलावा और कोई भाषा नहीं आती, लेकिन इन्होंने हमें काम करते हुए देखा। इन्होंने देखा कि हम यहाँ की जो छवियाँ हैं, जो मूर्तियाँ हैं, उनको रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने हमको बताया कि यहाँ एक गुफा है जिसमें और छोटी छोटी मूर्तियाँ बनी हुई हैं। उस गुफा के बारे में कोई नहीं जानता, ये क्योंकि इस नदी में आते जाते रहते हैं इसलिए इनको पता है। वो गुफा है, उस गुफा के अंदर हमको जाना है, लेकिन नदी अब यहाँ से आगे बंद है। अगर आप देखेंगे तो इसमें सारी तरफ से पौधे टूट के गिरे हुए हैं, जिसकी वजह से अब आगे आप बोट के सहारे नहीं जा सकते। तो अब हमको जाना है पैदल। यहाँ से हम लोग उतरेंगे और पैदल उस गुफा की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। और मैं आपको बताऊं, ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए पॉसिबल हो पा रहा है क्योंकि ये आदमी हमारी मदद कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि जो इनकी ये विरासत है
वो लोगों के सामने आए। तो आइए मिलकर देखते हैं, तलाशते हैं कि आखिर उस गुफा में क्या है। नाव की सवारी छोड़कर हम पैदल ही निकल पड़े। ये जगह कितनी नम है इस बात का अंदाजा आपको यहाँ के पेड़ पौधों से हो गया होगा, लेकिन ये देखिए पहाड़ में से पानी रिस रहा है, ऊज आउट कर रहा है, जिसकी वजह से पूरी नदी बनी है। और दूसरी ये ज़मीन जो है ये पूरी इस तरह से दब रही है, इसीलिए मैंने जूते उतार दिए हैं अपने, क्योंकि एक कदम भी जूतों से मैं नहीं चल पा रहा था। नंगे पैर मुझको यहाँ पर चलना पड़ रहा है और अभी रास्ता जो है वो और ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है। बिल्कुल दलदली खाई जैसा यहाँ पर है और बहुत आगे जाना है उस गुफा के लिए हमको। उधर ही हम जाने की कोशिश कर रहे हैं। आइए। तो मुझे नहीं लगता कि आज से पहले यहाँ पर किसी भी इंसान के कदम पड़े हों, एक या दो लोगों के अलावा। आप देखिए पेड़ों की हालत जो है, पत्थर की हालत जो है, ये ज़मीन जो है ये बिल्कुल अनटच्ड है। कोई भी इंसान यहाँ तक नहीं पहुँचा है और पहली बार हम इसमें अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं, अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं, उस गुफा तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं जिसके बारे में हमें पता चला है। छवि मूड़ा की तलाश में हम आए थे, लेकिन यहाँ हमारी तलाश और बड़ी हो गई है। हमारे सामने एक और चीज़, एक और रहस्य खुलने वाला है। आइए। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी, जिसमें थोड़ा सुकून भी था और थोड़ा डर भी, क्योंकि आगे क्या होगा इसका हमें भी कोई अंदाजा नहीं था। आगे जाने का कोई रास्ता नहीं था। ऐसा लगा जैसे ये सफर यहीं खत्म हो जाएगा। वापस आना बहुत आसान था, लेकिन आगे जाना लगभग नामुमकिन। हमने दिल की बात सुनी, बीच रास्ते से दोबारा वापस आ गए और फैसला किया कि चाहे कुछ भी हो जाए हम उस गुफा तक जाएंगे और उन गुफाओं के उस रास्ते की तस्वीर पहली बार दुनिया के सामने लाएंगे, जिसे देवलोक का द्वार कहा जाता है। अब ये गुफा के रास्ते में हम आ चुके हैं, उस गुफा में जहाँ तक आज तक कोई इंसान नहीं पहुँचा। देव द्वार कहते हैं, देवों के लिए बना हुआ द्वार। और यहाँ से रास्ता आगे बंद है क्योंकि पेड़ गिर चुके हैं और कोई कभी यहाँ पर आता नहीं है, और इसीलिए हम उस पेड़ को काटने के लिए जाएंगे। पहले उन पेड़ को काट के नदी का रास्ता बनेगा, बोट जाने के लिए रास्ता बनेगा, उसके बाद अंदर जाएंगे, तब ये बोट जा पाएगी। वो देखिए, अगर आप देख पाएँ वहाँ पर वो उन्होंने कटाई शुरू कर दी है, पानी में उतर के काटना शुरू कर दिया है ताकि बोट जाने का रास्ता बन सके। ये कटाई कर रहे हैं अभी यहाँ पर, और जैसे जैसे कटाई होगी बोट पानी जाएगा अंदर और बोट के जाने के लिए रास्ता बनता जाएगा। ये देखिए यहाँ पर कटाई का काम शुरू हो गया है। अपनी अद्भुत विरासत को दुनिया के सामने लाने के लिए इन आदिवासियों ने हमारी मदद की। नदी के रास्ते पर बिखरे इन पेड़ों को काटने का सिलसिला शुरू हुआ। घंटों तक मशक्कत जारी रही। तमाम जहरीले जानवरों से सामना भी हुआ, लेकिन हौसला कायम रहा। तो ये नदी का वो हिस्सा है जहां पर कोई भी नहीं आता, कोई नहीं आया है। पूरा रास्ता हमने साफ किया, जो बांस, जो सारा ज़मीन ढह के नीचे आ गई थी और उसने रास्ता बंद कर दिया था इस तरफ आने का। नदी का मेन रास्ता नहीं है ये, नदी तो उधर से जाती है नदी। इधर एक धारा कट रही है, उस धारा को हम साफ करके और अब हम उस गुफा की तरफ बढ़ रहे हैं। वो गुफा जिसे देव द्वार कहते हैं, यानी देवों का द्वार। आगे क्या होगा? क्या देवलोक के उस द्वार तक पहुंचा जा सकता है? क्या उन गुफाओं में जाया जा सकता है? पुराणों की कथाओं से जुड़ी कुछ हैरत अंगेज तस्वीरें। आधी हकीकत आधा फसाना। त्रिपुरा के छविमुड़ा में हमारा मिशन अब आखिरी पड़ाव पर था। हमारी टीम उस रहस्यमय गुफा के बेहद करीब पहुंच चुकी थी और टीवी कैमरे पर पहली बार पुराणों से जुड़ी वो कथा
दुनिया के सामने आने वाली थी। लेकिन सफर के आखिरी मोड़ पर कुछ ऐसी चुनौतियां हमारे सामने आईं जिनकी हमें उम्मीद भी नहीं थी, लेकिन हमने हार नहीं मानी। आखिरकार हमारी टीम उन मुश्किलों से लड़कर उस गुफा तक पहुंचने में कामयाब रही। नदी के अनजाने रास्तों पर 40 किलोमीटर का सफर, इंसानों की नजर से दूर, जंगलों की एक भूल भुलैया, टीवी इतिहास का सबसे बड़ा मिशन और पुराणों में लिखे देवलोक के द्वार तक पहुंचने की पहली कोशिश। हम छवि मुड़ा के जंगलों को चीर कर आगे बढ़ रहे थे। पानी के बीच इस दलदल में एक एक कदम मीलों से लंबा दिखाई दे रहा था। एक गलत कदम सब कुछ खत्म कर सकता था, यह मिशन भी और जिंदगी भी। लेकिन हम बढ़ते रहे, मुश्किलों से लड़ते रहे, क्योंकि हम पुराणों से जुड़ी अब तक की सबसे बड़ी कहानी के बेहद करीब पहुंचने वाले थे। जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। एक तो वैसे ही ठंड थी और यहाँ पे क्योंकि सूरज नहीं है और दीवारों में से पानी लगातार रिस रहा है, पानी गिर रहा है, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा ठंड जो है वो बढ़ गई है। और जैसे जैसे ठंड बढ़ती जा रही है वैसे वैसे आगे बढ़ना और मुश्किल होता जा रहा है। लेकिन हम लगातार कोशिश जारी रखे हुए हैं। लगातार हमारी कोशिश है कि हम उस गुफा तक पहुंच सकें जिसे देव द्वार कहा जाता है। आइए। ऊंचे पहाड़ों के बीच सूरज की रोशनी भी छन कर आ रही थी। चलते चलते हम उस जगह तक पहुंच चुके थे जहां इससे पहले किसी इंसान के कदम नहीं पड़े। यहां तक कि खुद हमारे साथ मौजूद स्थानीय आदिवासियों को भी आगे के सफर का कोई अंदाजा नहीं था। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, आप ये देखिए, ये घाटी जो है और ज़्यादा संकरी होती जा रही है और इन दीवारों पर से जो पानी टपक रहा है वो अब हमारे ऊपर गिरना शुरू हो गया है। तो एक तो ठंड, नीचे भी ठंडा पानी और ऊपर से लगातार ये बूंदें टपक रही हैं पानी की, जो हर कदम को और मुश्किल बना रही है। लेकिन हमको देवता मूड़ा की तरफ, देव द्वार की तरफ बढ़ना है और किसी भी तरह से उस गुफा तक पहुंचना है। तो वही हम कोशिश कर रहे हैं। सांसें फूल रही थी, दिल की धड़कनें बेकाबू हो रही थी, लेकिन देव द्वार तक पहुंचने की बेकरारी में हम इन संकरे रास्तों पर बढ़ते रहे। आगे का रास्ता इतना मुश्किल था कि हिम्मत जवाब देने लगी। इस दलदली जमीन पर पैर धंसने लगे और ऐसा लगा जैसे आगे बढ़ना मुश्किल हो चुका है। तो यहां से आगे मैं नहीं जा पा रहा हूं, मेरा पैर मिट्टी में फंस चुका है। ये हमारे ट्राइबल स्पॉटर हैं जो मुझे यहां से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। और ये इन्हीं लोगों के बस की बात है। जहाँ पर हमें एक कदम रखना भी मुश्किल हो रहा है, वहाँ पर चलना और दूसरों को चलाना, आप समझिए कितना मुश्किल काम है। और इसीलिए शायद यहाँ पर कोई पहुँच नहीं पाता है। इसीलिए इस छोड़ दीजिए, ठीक है, चला जाऊँगा। इस पूरे रीजन में कोई भी पहुँच नहीं पाता है। जैसे मैंने आपको बताया कि छवि मूड़ा के बारे में सन 2000 तक किसी को पता भी नहीं था। उसके बाद छवि मूड़ा लोगों के सामने आई, लोगों को पता चला कि यहाँ पर इस तरह की एक गुफा है जिसमें जाया जा सकता है, इस तरह की मूर्तियाँ हैं। तो वही कोशिश हम कर रहे हैं उस गुफा तक पहुँचने की। बहुत मुश्किल है सफ़र, हर कदम के साथ मुश्किल है, लेकिन हमारा सफ़र जारी है। चलते चलते हम पहाड़ों के बीच एक अजीब से गलियारे तक आ पहुंचे।
ऐसा लगा जैसे यह वाकई कोई रास्ता हो जिसे किसी इंसान ने नहीं बल्कि खुद कुदरत ने तराशा हो। आदिवासियों ने बताया कि पुराणों में जिस देव द्वार का जिक्र हुआ है उसकी शुरुआत यहीं से होती है। तो ये है देव द्वार यानी देवों का रास्ता। और मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर जो आकृतियाँ बनी हुई हैं, ट्राइबल लोग मानते हैं कि ये पहले मूर्तियाँ हुआ करती थी, यहाँ देवता वास किया करते थे। यहाँ पर जो अलग अलग फॉर्म्स बने हुए हैं, जो अलग अलग मूर्तियाँ बनी हुई हैं, मैं अगर इसको डिस्क्राइब करूँ तो ये चेहरे जैसा लग रहा है। अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो ये चेहरे जैसा दिखेगा। यहाँ नाक है, इधर 2 आँखें हैं और ये पूरा शरीर है। और इस तरह की एक नहीं है, यहाँ पूरी जगह सैकड़ों इस तरह की मूर्तियों का फॉर्म्स बने हुए हैं। इस तरह के शेप यहाँ पर मौजूद हैं जो अपने आप में एक करिश्मा है, एक अजूबा है। लेकिन जैसा कि आदिवासी, जैसे कि यहाँ पे ट्राइबल लोग जो हैं, जामतिया लोग जो हैं, वो मानते हैं कि यहाँ पर पहले एक रास्ता हुआ करता था जहाँ से देवलोक जाया जाता था। ये वो देव द्वार है, देवताओं का रास्ता है। ये वो दरवाज़ा है जिसके सहारे देवता अपने लोक में जाया करते थे, देवलोक में जाया करते थे और वापस पृथ्वी लोक पर आया करते थे। यहाँ बहुत से रास्ते दिखाई दिए। बहुत सी छोटी छोटी गुफाएं एक दूसरे से उलझी हुई थी और उन्हीं के बीच हमें वो गुफा भी दिखाई दी जिसके बारे में दावा होता है कि यही रास्ता देवलोक को पृथ्वीलोक से जोड़ता है। हमने इस गुफा में जाने की कोशिश भी की, लेकिन जैसे ही आगे बढ़े एक तेज झरना फूट पड़ा और हमारे लिए आगे का रास्ता बंद हो गया। मैं आपको बताऊं, हमने कहा था कि हम इस गुफा में जाएंगे, हम इसी इरादे से यहाँ पर आए थे, लेकिन आप पानी की आवाज़ सुनिए। वहाँ से एक झरना फूट पड़ा है, पानी की बहुत तेज़ धार ऊपर से नीचे की तरफ गिर रही है और इससे आगे जाना अपनी जान को जोखिम में डालने जैसा है। वैसे भी मैं आर्कियोलॉजिस्ट नहीं हूँ, मेरे साथ जो टीम है उनके पास वो इक्विपमेंट्स नहीं है कि हम दीवार खोद सकें, अंदर जाकर देख सकें, तो ये शायद हमारा काम है भी नहीं। लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे थे कि हम अंदर जाके देखें जो बात सदियों से कही जा रही है, क्या वो सच है, क्या उसमें झूठ कितना है, उसमें हकीकत कितनी है, फसाना कितना है। लेकिन हम इससे आगे नहीं जा सकते। वो पानी की तेज़ धारा, अगर आप आवाज़ सुने, मैं चुप होता हूँ और आप पानी की आवाज़ सुनिए। इतनी तेज़ पानी की आवाज़ आ रही है, पानी की बहुत तेज़ धारा। ऊपर पहाड़ देखिए कितने ऊंचे हैं, उन ऊंचे पहाड़ से तेज़ पानी की धारा नीचे आ रही है। और हमारे साथ जो हमारे स्पॉटर हैं, हमारे गाइड हैं, वो हमसे बार बार कह रहे हैं कि हमको ये जगह छोड़ देनी चाहिए क्योंकि यहाँ ज़मीन धसक सकती है, कभी भी पानी का बहाव इतना तेज़ हो सकता है। ये सब जो आप देख रहे हैं रास्ता पानी ने ही काटा हुआ है, तो ऐसे में बहुत देर यहाँ पर रुकना अब सेफ नहीं है। हम यहाँ से निकल रहे हैं। हम उस गुफा में दाखिल तो नहीं हो पाए, लेकिन पुराणों से जुड़ी सबसे बड़ी कहानी के गवाह जरूर बने। तो क्या वाकई इस गुफा से होकर कोई रास्ता गुजरता है और वाकई ये रास्ता पृथ्वीलोक को देवलोक से जोड़ता है? क्या वाकई इसी रास्ते को देवलोक का द्वार कहा जाता है?